अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। जो आज हमें टॉपिक स्टार्ट करना है चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक, वो है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अब जी आपने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट की है, आपने प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट की। प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली होती क्या है कि आज के वक्त में जो हमें नेक्स्ट में पेमेंट दी जाएगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ठीक है, एन्युटी बेसिकली आपके पास सीरीज ऑफ पेमेंट था। सीरीज ऑफ पेमेंट्स का मतलब ये है कि हर टाइम पीरियड के बाद आपने जो है वो पेमेंट करनी होती थी। ठीक है, साल बाद, 2 साल बाद, या साल के क्वार्टर पार्ट में, या मंथली फिर पेमेंट आप करते हो। ठीक है, अब पेमेंट्स 2 तरह की होती हैं, एक इवन होती है और एक जो है अनइवन होती है। इवन होती है कि फॉर एग्जांपल अगर साल के बाद आपने 2000 पेमेंट करनी है ना, तो ईच ईयर आपने 2000 ही पेमेंट करनी है। ठीक है, अनइवन का मतलब है कि आप अगर एक साल 2000 पेमेंट कर रहे हो तो अगले साल 3000, फिर उससे अगले 5000। ठीक है, तो एन्युटी बेसिकली हमारे पास सीरीज ऑफ पेमेंट्स था। ठीक है, और यहाँ पे जो आ रहा है ये हमारे पास पेमेंट्स को शो कर रहा है, रेगुलर पेमेंट्स को। तो हमने इन पेमेंट्स की आज की वैल्यू निकाली है कि ये जो साल बाद हमने या एट द एंड ऑफ द ईयर या स्टार्ट ऑफ द ईयर जो हमने पेमेंट करनी है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो उसका फार्मूला हमारे पास है P इज इक्वल टू R 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। आर आपको पता है रेगुलर पेमेंट जो होती है, आई आपके पास इंटरेस्ट होता है, एन नंबर ऑफ ईयर्स होता है। ठीक है, जो आपके पास एन नंबर ऑफ ईयर्स है वो आपके पास डिस्काउंट फैक्टर है, इसको कहते हैं डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है, उसके बाद है आपके पास जो ये वाला सिंबल है ए एन एंगल आई। बेसिकली अगर आपको डिस्काउंट फैक्टर आता है तो उस सिंबल को आपने इस तरह डिनोट करना है, और ये आपके पास था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब क्या है कि एंड ऑफ ईच पीरियड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या होगी। ठीक है, तो इसको फार्मूले को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, P इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई ए एंगल एन आई, एन एंगल आई, वेयर जो है ए एन एंगल आई हमारे पास क्या है 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर एन डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, माइनस एन आएगा पार में। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला आपकी बुक में जो है वो मिस्टेक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, पहले हमने जो प्रेजेंट वैल्यू की है वो आपने ऑर्डिनरी की है, अब हमें देखनी है ड्यू की क्या होगी। ठीक है, ड्यू का फार्मूले में आपका प्लस आर आ जाएगा और यहाँ पे ए एन माइनस 1 एंगल आई आ जाएगा, और उसका डिस्काउंट फैक्टर का फार्मूला फर्दर दिस वन है। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल करते हैं जो कि आपकी बुक में एग्जांपल 17 है। फाइंड द डिस्काउंट फैक्टर, यानी कि डिस्काउंट फैक्टर है हमने क्या फाइंड करना है ए एन एंगल आई, जहां पे हमें नंबर ऑफ पीरियड्स दिए हैं n इज इक्वल टू 9, और आपके पास इंटरेस्ट रेट है 6 1/2%, 6.5%। ठीक है, इसको आप 6.5% भी लिख सकते हैं। सिंपली इसकी परसेंटेज को खत्म करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा 0.065। ठीक है, आपने क्या करना है एन्युटी एंगल का जो है वो फार्मूला लगाना है जो कि आपके पास ऊपर गिवन था, 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस एन डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, सिंपल आपने फार्मूले में n की जगह पे 9 पुट करना है, i की जगह पे 0.065, तो आपके पास जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो 6.656 आ जाएगा आंसर। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ मच मनी डिपॉजिटेड नाउ, यानी कि डिपॉजिटेड नाउ मीन्स के हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। विल प्रोवाइड पेमेंट्स ऑफ 4500 जो है हमारे पास आर है एट द एंड ऑफ ईच। अब एंड ऑफ ईच है, इट्स मीन हमने ऑर्डिनरी एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है हाफ ईयर यानी कि 2 साल में वो पेमेंट कर रहा है, वो 1 साल के 2 हिस्सों में पेमेंट कर रहा है। तो जब हाफ ईयर होता है तो हम आई को 2 पे डिवाइड करते हैं और एन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर 8 ईयर्स यानी कि एन हमारे पास है 8 ईयर, इंटरेस्ट इज कंपाउंड 12%, यानी कि आपके पास आई 12% है, कंपाउंडेड 6 मंथली, यानी कि 1 साल में 2 दफा पेमेंट जो है वो होगी। ठीक है, आर आपके पास गिवन है विच इज 4500, एन आपके पास नंबर ऑफ पीरियड है विच इज इक्वल टू 8 ईयर। तो आपने क्या करना है, जब हमारे पास हाफ ईयर है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है एन को, और आई को 2 से डिवाइड कर देना है। सिंपल, यहाँ पे आपको पता है कि ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला लगना है, प्रेजेंट ऑर्डिनरी एन्युटी का, उसका फार्मूला हम लगाएंगे, उसको पुट करेंगे और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास एग्जाम्पल 19,
अहमद bought a sewing machine. अब अहमद ने मशीन खरीदी है सिलाई मशीन बाय पेइंग रुपीज 50 ईच मंथ, यानी कि रेगुलर पेमेंट जो वो दे रहा है हर महीने वो 50 रुपए है फॉर 10 मंथ, यानी कि टाइम पीरियड हमारे पास है 10 मंथ, बिगिनिंग फ्रॉम न्यू। अब बिगिनिंग फ्रॉम न्यू का मतलब ये है कि ये ऑर्डिनरी ड्यू है। इफ मनी इज वर्थ 12% कंपाउंडेड मंथली, अब इंटरेस्ट रेट क्या है 12। व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन ऑन कैश पेमेंट बेसिस, ठीक है। अब हमने इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। आर आपके पास गिवन है, एन आपके पास गिवन है, चूंकि ये मंथ्स में है तो एन को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और आई को 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू है तो हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा। इसके अंदर आपने जो है पहले जो है AN-1 एंगल आई का फार्मूला लगा के उसकी वैल्यूज को फाइंड कर लेना है, ताकि आपके पास फाइनल फार्मूले में वैल्यूज पुट करना आसान हो जाए, ठीक है। वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 478.3। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है परपेचुइटी। परपेचुइटी होती है बच्चे, ये एक सर्टेन डेट पे स्टार्ट होती है और कंटिन्यू रहती है। फॉर एवर पेमेंट्स इसकी जो है ना वो जारी रहती हैं, और इसकी हर पेमेंट जो है ना मतलब कि फॉर एग्जांपल एक साल की पेमेंट जो है ना दूसरे साल की पेमेंट है वो पहले साल के टाइम पीरियड पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो परपेचुइटी ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो कंटिन्यूअस रहती हैं, ठीक है। इस वजह से इसके अंदर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इन्वॉल्व होती है और इसका फार्मूला है P = R डिवाइडेड बाय आई। अब एग्जाम्पल है इसकी, यूनिवर्सिटी वांट्स टू अवार्ड अ स्कॉलरशिप ऑफ ₹800 पर ईयर टू अ डिजर्विंग स्टूडेंट। डिटरमिन, अब 800 है वो आर है हमारे पास, आई हमें गिवन है विच इज 7%, कंपाउंड इंटरेस्ट टू परमिट परपेचुअल पेमेंट। अब इसमें लिख दिया परपेचुअल पेमेंट ऑफ स्कॉलरशिप है, इट्स मीन हमने परपेचुइटी निकालनी है, तो हमें आर भी गिवन है आई भी गिवन है, और आपका परपेचुइटी का फॉर्मूला है P = R बाय आई। आप सिंपल इसमें वैल्यूज को पुट करोगे, आई की परसेंटेज को खत्म करोगे तो आपके पास परपेचुइटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।